तो कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा अगर हमारा सूरज अचानक से गायब हो जाए, या हम कहें कि सूरज सोलर सिस्टम छोड़ के भाग जाए डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि सोलर सिस्टम में चल क्या रहा है। ये रहा सोलर सिस्टम का एक छोटा सा एनिमेशन वीडियो, और आप देख सकते हैं कि जो हमारा सूरज है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में है, और जो सारे प्लेनेट हैं वो सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो सूरज को गायब करवाने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर क्यों जो हमारी अर्थ है वो सूरज के चारों तरफ घूम रही है, और वो कौन सा फोर्स है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो किसी भी चीज को एक सर्कुलर पाथ में या सर्कुलर मोशन करने के लिए जरूरत होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की। उदाहरण के लिए, जब आप एक पत्थर को एक रस्सी पे बांध के घुमाते हो तो रस्सी में जो टेंशन का बल होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, और पत्थर एक सर्कुलर मोशन में घूमता है। ठीक उसी तरह अर्थ और सन के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल अर्थ के घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। तो हमें पता लग गया कि धरती के सूरज के चारों तरफ घूमने के लिए कौन जिम्मेदार है। वो कौन सा बल है? वो बल है गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि रिस्पॉन्सिबल है अर्थ को सूरज के चारों ओर घुमाने के लिए। अब ये तो रही बात अर्थ के रिवॉल्यूशन की। अब एक और चीज, छोटी सी चीज जो हम सभी को पता है, वो ये है कि जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलो अब हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स आखिर काम कैसे करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के पीछे बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, पर साइंटिस्ट का मानना यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी ग्रेविटेशनल वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है। मतलब कि जो सूरज से जो ग्रेविटेशनल प्रभाव होगा वो तरंगों के रूप में अर्थ तक पहुंचता है। तो जो ये तरंगे हैं ये कहलाती हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। तो 2015 में साइंटिस्ट ने लीगो नामक एक ऑब्जर्वेटरी की हेल्प से ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया था। लीगो का मतलब है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। हमने ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया था 14 सितंबर 2015 में, और जब हमने ग्रेविटेशनल वेव्स की स्टडी की तो हमें पता लगा कि ग्रेविटेशनल वेव्स की स्पीड और लाइट की स्पीड बराबर है, दोनों की स्पीड में कोई अंतर नहीं है। और साइंटिस्ट ये बताते हैं कि जो सन का ग्रेविटेशनल प्रभाव है वह सूरज से धरती पे इन्हीं ग्रेविटेशनल वेव्स के जरिए आता है। अब हम ये जानते हैं कि सूरज से निकली हुई रोशनी धरती पे 8 मिनट 22 सेकंड में पहुंचती है। ये चीज हम सभी को पता है। और अभी मैंने कहा कि ग्रेविटेशनल वेव्स और लाइट की स्पीड बराबर है, तो ग्रेविटेशनल वेव्स को भी सूरज से धरती में पहुंचने के लिए 8 मिनट 22 सेकंड तो चाहिए ही होंगे। अब हम एक छोटी सी सिचुएशन मान लेते हैं कि आखिर क्या होगा अगर सूरज गायब हो जाए। मान लेते हैं एक रविवार की सुबह हम सभी अपने घर पे बैठे हैं और 9 बजे अचानक से सूरज गायब हो जाता है। अब हमें कब पता लगेगा कि सूरज गायब हो गया है? तो मान लेते हैं 9 बजे सुबह के सूरज डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपनी जगह छोड़ के गायब हो जाता है। तो जो अंतिम ग्रेविटेशनल वेव्स आई होंगी सूरज से, वे निकली होंगी 9 बजे सूरज से, और धरती पे वे पहुंचेंगी 9:08 पे। उसके बाद कोई भी ग्रेविटेशनल वेव्स सूरज से नहीं निकली है। तो तब हमें 9:08 पे पता लगेगा कि सूरज गायब हो गया है। उसका इफेक्ट हमें तब महसूस होगा। 9 बजे हमें उसका इफेक्ट महसूस नहीं होगा, बल्कि 9:08 पे उसका इफेक्ट महसूस होगा। लेकिन अब हमें पता तो लग गया कि
जो सूरज है वो गायब हो गया है, पर इसके प्रभाव क्या होंगे? अब देखिए, जब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास कोई सेंट्रीपिटल फोर्स भी नहीं बचेगा, और जब सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन भी नहीं होगा, और जो अर्थ है वो सूरज के चारों ओर नहीं घूमेगी, क्योंकि कोई सूरज ही नहीं है तो उसके अराउंड तो घूम नहीं सकती, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो गया है। तो इसलिए 9:08 पे हमें पता लगेगा कि जो अर्थ है वो अपना सर्कुलर ऑर्बिट छोड़ के जिस पॉइंट पे वो होगी उस समय, वहां से टेंजेंशियली बाहर को चली जाएगी। ठीक है, और 9:08 पे अचानक से अंधेरा भी हो जाएगा, क्योंकि कोई रोशनी भी उसके बाद नहीं आएगी। तो ये एक छोटा सा वीडियो था कि क्या होगा अगर सूरज सोलर सिस्टम छोड़ के भाग जाएगा। हाँ, इसी के साथ एक चीज और, कि जब सूरज भागेगा तो खाली हमारी अर्थ ही अर्थ अपना ऑर्बिट छोड़ के नहीं भागेगी, बल्कि सारे जो प्लैनेट होंगे वो अपनी ऑर्बिट छोड़ के टेंजेंशियली बाहर को चले जाएंगे, आउटर स्पेस में चले जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।